हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा यस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से मैं आप लोगों को जो है कंप्यूटर की क्लासेस जो है शुरू कर रहा हूं और कंप्यूटर क्लासेस में मैं वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपका ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल हो गया और जितने भी कम्पिटेटिव टाइप के एग्ज़ाम होते हैं जो उसमें पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग रेगुलर जुड़ें और इस क्लास का पूरा फायदा उठाएं। चलिए, सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा गया होगा आप ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से, कंप्यूटर शब्द जो होता है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का अर्थ गणना करना होता है, इसीलिए कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, संगणक भी कहते हैं। कभी कभी जो है कुछ लोग पूछते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को जो हिंदी में कहा जाता है संगणक कहा जाता है। संगणक कहा क्यों जाता है, क्योंकि लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूट शब्द, और कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद होता है कि संगणक संगणक होता क्या है। संगणक वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका उपयोग जटिल एवं सूक्ष्म गणना के लिए किया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है, मीन्स कंप्यूटर को हिंदी में ही हम संगणक कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो हमारे डेटा को बदलकर रिजल्ट या सूचना देता है। उसके बाद होता है गणक। गणक का मतलब क्या होता है, गणक क्या होता है, गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। गणक क्या होता है, गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। कंप्यूटर शब्द का पहला प्रयोग ब्रिटिश गणितज्ञ रिचर्ड शॉन ने 1613 में किया था। कंप्यूट शब्द का प्रयोग उन्होंने गणना करने वाले व्यक्ति के लिए किया था। चलिए अगला हम यहाँ पे आते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कंप्यूटर की परिभाषा। जैसा कि अभी जो मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणितीय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन व तार्किक लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन नॉट इक्वल टू गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तकनीक की रूप से कंप्यूटर शब्द की कोई फुल फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर का एक काल्पनिक फुल फॉर्म प्रचलित है। मतलब कंप्यूटर जो हमारा होता है इसका कोई रियल फुल फॉर्म नहीं है, केवल एक काल्पनिक फुल फॉर्म है जो कि आपको स्क्रीन पे बताया गया है। सबसे पहले हम सी की बात करते हैं तो क्या होता है, कॉमन। और कॉमन का मतलब होता है सामान्य रूप से। वो आपका होता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित करना। यम होता मशीन, यंत्र। पी होता है पार्टिकुलरली, विशेष रूप से। ई होता है यूज्ड फॉर, प्रयोग की जाती है। टी होता है टेक्नोलॉजी या टेक्निकल, मतलब तकनीकी रूप से। ई होता है एजुकेशन। आर होता है रिसर्च। मीन्स आप कह सकते हैं कंप्यूटर हमारा एक ऐसा यंत्र होता है जो सामान्य रूप से शिक्षा और व्यापार के खोज में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है चार्ल्स बेबेज। हाँ, कंप्यूटर जो फादर है उनका क्या नाम है, चार्ल्स बेबेज। एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फादर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर का क्या नाम है, तो आप बताते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ, दार्शनिक, प्रोफेसर व आविष्कारक थे। चार्ल्स बेबेज का जो जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791 में, और कहाँ पे हुआ था, लंदन में। लंदन मतलब इंग्लैंड में हुआ था। तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। इनकी धर्मपत्नी का नाम जियो गिरगा व्हाइटमोर था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज का सबसे प्रसिद्ध और पहला डिजाइन डिफरेंस इंजन था जिसे उन्होंने 1822 में प्रस्तुत किया था। इनका दूसरा महत्वपूर्ण डिजाइन एनालिटिकल इंजन जिसे उन्होंने 1833 में प्रस्तुत किया था। चलिए अगला होता है आपका, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के सिद्धांतों को
स्थापित किया था, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का फादर या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के सिद्धांतों को स्थापित किया था, इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर की माता कौन है? लेडी यूगेस्ता एडा लवलेस का जन्म 10 दिसंबर 1815 तथा इनकी मृत्यु 27 नवंबर 1892 में हुई थी, और इनको पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर तथा प्रोग्रामिंग की माता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला यहाँ पर लिखा गया है, एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। इन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली मीन्स बाइनरी सिस्टम के आविष्कारक का श्रेय भी है। एडा लवलेस की मुलाकात चार्ल्स बेबेज से कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हम बात करते हैं एडा लवलेस की मुलाकात चार्ल्स बेबेज से कब हुआ था? 1833 में। उस समय बेबेज ने अपने प्रसिद्ध एनालिटिकल इंजन पर काम करना शुरू कर दिया था। बेबेज ने एडा को उनके विचारों में गहरी रुचि रखते हुए देखकर उन्हें अपने काम में शामिल कर लिया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन आगे, 1842 में एडा लवलेस ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस को पहली बार भारत में 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT द्वारा मनाया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना तथा टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना है। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया था? तो सबसे पहले जो मनाया गया था 2 दिसंबर को। कब मनाया गया था? 2 दिसंबर को मनाया गया था। चलिए अगला, भारत साक्षरता दिवस 2024 की थीम, भारत कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 की थीम डिजिटल लिटरेसी है। आगे अबेकस, यहाँ पर लिखा गया अबेकस, इसमें तार मीन्स जिसे आप कह सकते हैं वायर और गोलाकार मान के बीट्स प्लास्टिक या धातु के जो अंकों की गणना मतलब कह सकते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, जिसे गिनतारा गिनती फ्रेम नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद यह शिक्षक सहायक उपकरण खासकर दृष्टिहीन जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या का ज्ञान देने हेतु प्रयुक्त होता है। अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से लेकर 300 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। अबेकस का जो आविष्कार हुआ था आज से लगभग 2500 से लेकर 300 वर्ष पूर्व कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए अगला क्या है? यह संसार का पहला गणना यंत्र है। अबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग प्राचीन के बेबीलोन में हुआ था। आज भी इसका प्रयोग चीन, जापान जैसे देशों में किया जाता है। आधुनिक अबेकस का आविष्कार कौन किया था? टिम क्रेनमर ने किया था। कौन किया था? टिम क्रेनमर ने किया था। नेपियर बोन्स, यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका, ये लिखा होगा जिसका आविष्कार होता है। ये जिसका आविष्कार क्या होगा? यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार स्विट्जरलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेसीधर ने 1617 में किया था। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत व लकड़ी और धातु से निर्मित था। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण हेतु उपयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे चार्ट में आपको दिखाया गया है। चलिए फिर आपका होता फ्रांस के गणितज्ञ तेजस्को 1842 ईस्वी में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ घटा सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। यह मशीन घड़ी और
ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। डिफरेंस इंजन ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। वो भाप से चला तथा गणनाएं कर सकता था। तो ये जो डिफरेंस इंजन है इसका आविष्कार किसने किया? ब्रिटिश में गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो किससे चलता था? भाप से चलता था। और इसका काम क्या होता है? गणना करना। फिर आपका होता है एनालिटिकल इंजन। क्या होता है? एनालिटिकल इंजन, जिसे कहते हैं विश्लेषणात्मक इंजन। वर्ष 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जिसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें डेटा इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। पहला यांत्रिक कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर और एनालिटिकल इंजन था। यहां पे हम बात करते हैं लोरिथ जनगणना सारणी। अमेरिकी गणितज्ञ हार्मन होलेरिथ ने 1889 ईस्वी में विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलित होलेरिथ सेंसस टेबुलर का आविष्कार किया, जो कम समय में जनगणना के डाटा को संसाधित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता था। जैसा कि अभी आपके जो फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड मशीन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने में पंच कार्ड रीडर प्रयुक्त होता था। इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। कम समय में जनगणना के डेटा को संशोधित करने हेतु वर्ष 1896 में हार्मन होलेरिथ द्वारा टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का निर्माण किया, जो बाद में कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी मीन्स कह सकते हैं CTRC बना। क्या बना? CTRC बना। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 1924 में CTRC कंपनी का नामकरण IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हुआ। IBM आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यदि आपसे कोई पूछता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने की जो सबसे बड़ी कंपनी है कौन सी है, तो आप बताते हैं IBM मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर या कंप्यूटर का उपयोग करने वाले पंच कार्ड IBM द्वारा बनाए गए थे। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थे। ये क्या कर सकते थे? जोड़ घटाना और गुणा भाग कर सकते थे। उसके बाद होता है ABC। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन विंसेंटेज एटा नासाफ ने 1942 में ABC कंप्यूटर विकसित किया। इसमें आंतरिक लॉजिक हेतु वैक्यूम ट्यूब एवं संचय हेतु कैपेसिटर्स उपयोग किए गए। सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो एक साथ अनेक समीकरण का समाधान करने में उपयुक्त हुआ था। यदि हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, तो फर्स्ट जो जनरेशन हमारा था 1945 से लेके 1955 तक, जिसमें जो है सबसे पहले जो वैक्यूम ट्यूब का ही जो है यूज किया गया था। आगे होता मार्क 1 कंप्यूटर 1937 ईस्वी से शुरू तथा 1944 में पूर्ण हुआ। IBM के सहयोग तथा हार्वर्ड एकन के निर्देश में मार्क 1 विकसित हुआ। मार्क का आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय मीन्स कह सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका नाम बदलकर मार्क 1 रखा। यह 6 सेकंड में गुणा और 12 सेकंड में भाग करने में सक्षम था। विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युतीय मीन्स कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक गणना तथा यंत्र मार्क गणना यंत्र था। अब होता यहाँ पे सबसे ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का आविष्कार कब हुआ था? 1946 ईस्वी में JP एकर्ट एंड जॉन मोचली ने किया था।
यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एनआईएक संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना हेतु प्रयुक्त तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। आगे हम आते हैं। एनआईएक एक सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, जो उस समय तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण से 1000 गुना अधिक तेज तथा इसमें 18000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। एनआईएक में प्रयोग के लिए स्टोरेज नहीं था। कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत 1946 ईस्वी से मानी जाती है। कंप्यूटर का जो आधुनिक शुरुआत हुआ था कब? 1946 से हुआ था। फिर यहाँ पे है एलान मैथेक्सियन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर साइंस के पिता एलान ट्यूरिंग को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया था? ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। आगे था 1944 से लेकर 1948 तक डॉक्टर बान न्यूमैन जेपी इकर ने बनाया। ईडीबैक में स्टोरेज की क्षमता थी। ईडीबैक 1952 ईस्वी में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम था। उसके बाद नोट, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान आधुनिक कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान था डॉक्टर वान न्यूमैन का है, जिन्हें डेटा और अनुदेश को बाइनरी प्रणाली मीन्स 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना जो है। आगे जो है क्लास में हम कल मिलते हैं। आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को पढ़ के आपको काफ़ी समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।